इनके हिसाब से सब कुछ 2014 के बाद ही हुआ है, पहले से तो कुछ था ही नहीं। दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। जब इन पे आरोप लगा तो क्या कह रहे, लोगों से पूछ रहे। लोगों ने बोला था शराब की एक के साथ एक बोतल फ्री दो, लोगों ने बोला था क्या? गलत किया होगा तभी तो छुप रहे हैं, वरना गलत नहीं किया होता तो सीधा आके सामने खड़े होते। मैं पूछना चाहता हूँ कि सत्येंद्र जैन जो स्वास्थ्य मंत्री था, वो अपना इलाज क्यों नहीं करवाया वहाँ पे? इतना बढ़िया पूरा दिल्ली सरकार का सब कुछ है, सत्येंद्र जैन का वहाँ इलाज नहीं हुआ, केजरीवाल का इलाज नहीं हुआ, वो विपासना करने कहीं और जाएंगे। और लोग मूर्ख है जो उनके मोहल्ला क्लिनिक में गधे की तरह जाएंगे और वहाँ पे जो है उल्टी सीधी दवाई खा के आएंगे और मरेंगे। तो स्कूल की बात कर रहे हो, स्कूल में कितने बच्चे हैं? इतने नेताओं के, एमएलए के जी अपना एक भी उदाहरण पेश करें कि मेरा बेटा एमसीडी के स्कूल में पढ़ रहा है। उनके पीछे लगी हुई कि आप आओ, हम सवाल पूछेंगे, आप जवाब देना, लेकिन वो उनके सामने नहीं आना। तो क्या मतलब कुछ न कुछ है इसमें, दाल में कुछ न कुछ काला है? दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। दाल में काला वाली बात अलग है, पूरी दाल ही काली है। मैं ये कह रहा हूँ, एक संवैधानिक पोस्ट पे बैठे हैं केजरीवाल जी। मान चलो दिल्ली सरकार के अंदर जो ब्यूरोक्रेट है वही चला रहा है देश को। सबको पता है कि कोई भी नेता नहीं चलाता, ब्यूरोक्रेट ही चलाता है। तो जब ब्यूरोक्रेट चला रहा है, मैं कह रहा हूँ ईडी का गठन 2014 के बाद तो नहीं हुआ। ईडी का गठन तो कांग्रेस ने 75 साल पहले से किया है। तो अब उस ईडी से इतना खतरा इनको क्यों दिख रहा है, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है। और यदि हमारे यहाँ केजरीवाल जैसे लोग, जिसने किसी को नहीं छोड़ा, नितिन गडकरी को नहीं छोड़ा, स्वर्गीय जो हमारा ये था अरुण जेटली, उनको नहीं छोड़ा, सुषमा स्वराज को नहीं छोड़ा, इसके हिसाब से कोई लोग एक भी ईमानदार नहीं था। ओनली फॉर एक ईमानदार आदमी था जिसका नाम अरविंद केजरीवाल है। जब इन पे सवाल उठे, इनसे पहले इनको 50 बार जो है ये कहते थे कि जिन पे आरोप लगे उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और जब इन पे आरोप लगा तो क्या कह रहे, लोगों से पूछ रहे। लोगों ने बोला था शराब की एक के साथ एक बोतल फ्री दो, लोगों ने बोला था क्या? लोगों ने तो नहीं बोला था। भाई आप सरकार चला रहे हो, आप अपना डिसीजन अपने हिसाब से लो ना। और यदि ईडी एक संस्था है, आप वहाँ पे आप क्या अफसर लग रहे हो कि आप उसको लिख के दे रहे हो कि हम क्या ऑथेंटिक सवाल पूछ रहे हो? मतलब कहने का मतलब आज के डेट में कोई भी, ये तो केजरीवाल का मतलब तो यही है कि ये इतना बड़ा अपने आप को बहुत बड़ा ये समझ रहा है कि मैं लिखा हुआ वो दूँ इसको, और वो मैं लिख के दे रहा हूँ कि ये आपने सवाल गलत पूछ रहे हो कि सही पूछ रहे हो। इसके प्रवक्ता लिख के पढ़ रहे कि हमने ये पूछा है, ये क्या पूछा, ये क्या है? केजरीवाल का दावा है कि ये राजनीति से प्रेरित है ईडी, और सिर्फ विपक्षी पार्टियों के पास ही ईडी जा रही है। मेरी बात सुनो, मैं कह रहा हूँ ये राजनीति से प्रेरित तो जो है, जो पार्टी विपक्ष में रहती है वो सभी बताती है। अब से पहले सुप्रीम कोर्ट ने इनको तोता बोला था, सीबीआई को बोला था ना कि ये तोता है। तो जब सुप्रीम कोर्ट बोल रहा था तब तो ये लोग बहुत सवाल उठा रहे थे। अब ये बोल रहे हैं कि ये खाली विपक्षी पार्टियों को बोल रहे हैं। भैया आपके अंदर सुप्रीम कोर्ट भारत में जिंदा है, कोई पाकिस्तान नहीं है, सब कुछ है यहाँ पे। आप यदि कोई दिक्कत है, मैं कह रहा हूँ चलो इनको गलती से उठा लिया ईडी ने या कुछ कर लिया, कोर्ट बेल क्यों नहीं दे रहा है? कह रहे हैं कि कोर्ट में भी इनका हस्तक्षेप है। अरे यार यही तो मैं बोल रहा हूँ, इनके हिसाब से सब कुछ 2014 के बाद ही हुआ है, पहले से तो कुछ था ही नहीं। तो बस एक बात, ईडी जो है सिर्फ विपक्ष के पास है, क्या बीजेपी में घोटालेबाज नहीं है? मेरी बात सुनो, विपक्ष में यदि इनके पास घोटालेबाज हैं तो इनके पास है, तो ये लोग, हम तो यही चाह रहे हैं ना, अच्छा विपक्ष होना चाहिए। आप तो साफ रहोगे तभी 3 से सवाल पूछोगे ना। ये तो चोर मसूरे भाई पूरे भारत में हो रहा है। मैं कह रहा हूँ यदि इनको कुछ दिक्कत है तो ये सवाल पूछे, कोर्ट में ले जाए। बीजेपी के खिलाफ आवाज कौन उठाएगा? हम उठाएंगे। जंतर मंतर पे खड़ा कौन होगा? विपक्ष है किस लिए? विपक्ष सवाल उठाए ना कि ये चोर है। जैसे नितिन गडकरी ने डिफॉर्मेशन का केस कर दिया, फिर जाके माफी मांगते फिरे। तो आप केस डालो ना उस पर यार, कोर्ट में। खाली बोलने से थोड़ी होएगा। आप कोर्ट में केस डालो, आप विपक्ष में हो, आपके पास लोगों ने पावर दिया है। विपक्ष का नेता किस लिए बनाया है? आपको लड़ने के लिए ना। फिर लेकिन ये कह रहे हैं कि सारी संवैधानिक संस्था इनके कब्जे में, अब ये विपक्ष को चुन के ऐसे तो बोलेंगे ये दिल्ली में सरकार में सारी संवैधानिक जो है सब कुछ गलत ही हो रहा है, कोई और बोले तो कोई ये मान लेगा क्या? भाई दिल्ली का मुख्यमंत्री है, दिल्ली के अंदर बहुत सारी संस्थाएं हैं, तो सारे पे इनका क्या कब्जा है? ये अपने बारे में पहले बताए, सब पे इनका कब्जा है, तभी तो दूसरे पे सवाल उठाएंगे ना। ये तो चित भी मेरा, भट्ट भी मेरा, डंडा मेरे बाप का, ये है बस इसका कहानी। भाई आप स्टूडेंट हो? अच्छा, ये बताओ मुझे कि केजरीवाल ईडी के सामने नहीं पेश हो रहे, मालूम है? थोड़ा बहुत आइडिया है? हाँ, थोड़ा बहुत। अच्छा, तो ये क्या केजरीवाल सच में मतलब उन्होंने कुछ गलत किया होगा इसलिए छिप के भाग रहा है? गलत किया होगा तभी तो छुप रहे हैं, वरना गलत नहीं किया होता तो सीधा आके सामने खड़े होते। अच्छा, स्कूल पे काफ़ी काम कर रहे हैं केजरीवाल,
तो अब वो उनका आरोप है कि बीजेपी जानबूझ के स्कूल मैंने को तो नहीं देखा कि स्कूल में कोई ऐसा काम करे। जो पहले स्कूल में था मैं, उसमें भी पहले वैसे ही होता था, लोग लड़ाइयाँ झगड़ा होती थी सरकारी स्कूल में, इतना एक दूसरे टीचरों तक को मारते थे सब बच्चे। अब स्कूल में अगर काम किया होता तो फिर इतना सही होता ना। बोलूं मैं फिर जा रहा हूँ। जैसे आप बोल रहे हो कि स्कूल, इन्होंने बोल रहा है कि स्कूल हॉस्पिटल पे हमने बहुत बढ़िया काम किया। मैं पूछना चाहता हूँ कि सत्येंद्र जैन जो स्वास्थ्य मंत्री था, वो अपना इलाज क्यों नहीं करवाया वहाँ पे? इतना बढ़िया पूरा दिल्ली सरकार का सब कुछ है, सत्येंद्र जैन का वहाँ इलाज नहीं हुआ, केजरीवाल का इलाज नहीं हुआ, वो विपासना करने कहीं और जाएंगे, और लोग मूर्ख है जो उनके मोहल्ला क्लिनिक में गधे की तरह जाएंगे और वहाँ पे जो है उल्टी सीधी दवाई खा के आएंगे और मरेंगे। ये आम आदमी की बात कर रहे हैं। और स्कूल की बात कर रहे हो, स्कूल में कितने बच्चे हैं, इतने नेताओं के, एमएलए के, जी अपना एक भी उदाहरण पेश करें कि मेरा बेटा एमसीडी के स्कूल में पढ़ रहा है। एक भी एमएलए, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी बताओ। ये सब लोगों को पागल बनाते हैं।